अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। एंड बाय द वे यार बहुत सारी गॉसिप्स हो इस रही हैं भारत की जीत जो हम हजम नहीं हो लोगों रही। को हाँ, हजम नहीं हो हजम रही नहीं हो है। रही यार। इस कमरे में इतनी गंदगी क्यों हो रही है? ये बीसीसीआई का कसूर है। हाँ वाकई। और क्या यार, बस क्या, ऑडियो अगर सही नहीं आ रही, हमारे कैमरे की वीडियो सही नहीं आ रही, हाँ तो बीसीसीआई का इसमें कसूर है। बीसीएसआई और क्या, की बात बीसीसीआई है। यानी आपने जो जिसको अभी टीआरपी चाहिए ना यार, हाँ मजाक से हटके, ठीक है भारत कुछ जगह पे है मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि यार उनको जीत के 24 घंटे तो वो करने दो। अभी से कभी वो वेस्ट इंडीज से एक चाचा उठ के आ गए हैं, कभी वो माइकल वॉन, नहीं, वो वेस्ट इंडीज के दूसरे हैं ना, वो एंडी रॉबर्ट्स। एंडी रॉबर्ट। फिर वो एक ये इंग्लैंड का ऋतु, हाँ नासिर हुसैन, माइकल माइकल थॉर्टन। वॉन। यानी यार आप लोग अपनी टीम को देखो, जीते हैं वो लोग यार। हाँ इस हिसाब से तो यार इंडिया का 2023 का वर्ल्ड कप था तो सबसे ज्यादा तो वही जीत जाते सही, वो लोग। लेकिन अभी मजे की बात है ना, एंडी रॉबर्ट्स ने तो ये तक कह दिया है कि भाई आईसीसी को आईसीसी मत बोलो, बस उनको बीसीसीआई बोलो। बस बस। और माइकल वॉन ने बस ये बात उठाई, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से एडवांटेज लिया गया, व्हाटएवर जो भी उनकी बात है रिगार्डिंग इंडियन क्रिकेट, तो वो कह रहे हैं कि अब आइंदा टूर्नामेंट में शायद पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा और अबे भाई फिर गट्स पाकिस्तान हैं, से मुतालिक भी गट्स करीबन ऐसी गट्स बात गट्स होगी। हैं, गट्स हैं। अच्छा हाँ भाई, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की सबसे कामयाब रहा जय शाह का कहना है। और हाँ टिकट देख लो ना, ये टिकट भी बिल्कुल चल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तमाम टीमों ने मेजबान और मुल्क का मेजबान शुक्रिया मुल्क दे का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जय शाह। अब देखो क्लियर हो गई ना, हाँ ये होता है बड़ा दिल आया, हर चीज क्लियर कर दी है। हाँ लेकिन मगर कुछ लोगों को लेकिन अब हजम नहीं क्या, हो रही। लेकिन अब कर क्या सकते हैं ना, देखो हर जगह से अब ये आवाज उठ रही है। जितनी भी टीमें यहाँ पे खेली नहीं है नहीं ना, नहीं, अब तो उनके अब के जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो भी इस हाँ तरह की बातें कर रहे हैं, फिर उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना वो भी इस तरह की बातें कर रहे यार 2023 वर्ल्ड कप में एक हसन रजा थे, हाँ ठीक है, आज हर मुल्क में 10-10 हसन रजा पहुंचे हुए। मजाक से हटके हैं। यार, सीरियस। वो बॉल के साथ चिप शिप लगा हाँ, दी थी। और वही अभी इंजी भाई भी अभी गवास्कर सर को कह रहे थे कि यार उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो सर आपने जब वो बात करी थी उनके हवाले से कि बॉल ये नहीं होता वो नहीं होता, तब आप लोग सोचते नहीं हो। हाँ भाई एक टीम जीत गई, उसको क्रेडिट दो, अच्छा खेली, हाँ हारी नहीं, आखिरी बॉल पर ओवर्स पे वो किया है। लेकिन प्रॉब्लम लोगों को यही है ना कि वो एक जगह खेलते रहे और फिर वो हारे नहीं। नहीं तो ये तो अब वो है ना, अब वो क्या अपना पिछले गड़े मुर्दे उठा रहे हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में भी फायदा मिला, भारतीय टीम को पहले से ही पता था हाँ कि वो सेमीफाइनल कहाँ अच्छा, पता है क्या, खेलेगा। इसकी ना एक वजह ये भी है, अगर आपने देखा हो अक्सर रवि शास्त्री को, तो वो ना हमेशा एक बात जता रहे होते हैं इन द सेंस कि जी बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होता है, तो वो कहीं ना ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि शायद वाकई बीसीसीआई की इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, तो लोग ना फिर वहां से भी पॉइंट अखज़ कर रहे होते हैं। यार तो ये क्रिकेट तो जो बचाई हुई है वो नो डाउट अभी बीसीसीआई ने बचाई हुई है ना, हाँ वरना कौन आप लोगों की सीरीज से आगे देखेगा? आप लोग खुद बताओ ना। ये भाई भी ये बात कर रहे थे कि यार देखो भारत के पास पैसा चलता है, और अब भारत कह देगा कि भाई आईसीसी को कह देगा कि भाई अब हमारे 9 बॉल वाइड बॉल ना हो तो आईसीसी वो भी मान जाएगी। यानी यार कुछ भी आप बस आपको अपनी कि भारत से पूछ लो टॉस में क्या चाहिए। हाँ यार वही कह रहा हूँ ना यार, bowling। यानी यार भारत की जीत हजम नहीं हुई है लोगों से यार, नहीं, मजाक से नहीं, हटके यार। नहीं। माइकल वॉन को कुछ कह नहीं दिया आप? भाई माइकल वॉन ने भी इस तरह की बातें की हैं, उन्होंने पाक भारत राइवलरी का तड़का भी बाय द वे लगा दिया, और उन्होंने कहा कि जानबूझ के जी पाकिस्तान की वजह से आईसीसी ने भारत को ये एज दिया और हाँ दुबई में उनको खेलने का मौका मिला, और जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होंगे सही उसमें सही पाकिस्तान भी शायद यही करेगा और सही उसका नुकसान अदर टीम्स को। सही तो सही भाई सही। क्वेश्चन ये है, अबे अदर टीम्स उस वक्त क्यों नहीं बोल रही थी जब ये हाइब्रिड मॉडल पे मामला जा रहे थे, जब ये डिसाइड हो रहा था कि भारत ने अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोग वोकल? नहीं भाई, अपना अफगानिस्तान की जो इनकी खार है ना, ये हाँ। उधर निकालने। पता नहीं यार कौन अबे कौन इरफान सा पठान है। तुम्हारे खिलाफ थोड़ी अब नाचा तो था हो जो तुम गया लोगों ना को यार, इतनी तकलीफ हो रही करो, है। आगे बढ़ो, हैं? अब हो गया ना, अब तो नहीं हो गया, मैं ये कुछ कह रहा नहीं हो हूँ, सकता, ट्रॉफी वापस नहीं आई। नहीं मैं कह रहा हूँ इरफान पठान इनके खिलाफ थोड़ी नाचा था जो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। अबे 2 दफा तुम्हें ठोक के चले गए वो लोग, अपनी टीम की तुम्हें परवाह नहीं है। हाँ। फिर जो तुम्हारे खिलाड़ी हैं वो नन्हे बने हुए, नहीं यार मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, हैरी ब्रूक्स की मैं बात कर हाँ रहे हो। बताओ। हैरी ब्रूक अबे की तुझे बात बुला कौन रहा है आईपीएल में भाई? हाँ, हैं? I think ड्राफ्टिंग में तो वो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन तुझे- अब उन्होंने विड्रॉ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कह रहे हैं कि नेशनल ड्यूटी कम फर्स्ट। हाँ और लेकिन वैसे जो इंग्लैंड टीम का हाल है ना अभी, आई थिंक 2, 2.5, 3 सालों से, तो मेरे ख्याल से उन्हें पहले अपनी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। भाई ये इंग्लैंड हो गया और ये पाकिस्तान हो गया।
इन दोनों की क्रिकेट को तबाह करने में ना इन फॉर्मर क्रिकेटर को हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा है। 90 वाले। हाँ हाँ, ये सब 90s की जो भी लौटे ना इंग्लैंड और पाकिस्तान की, ये सब क्रिकेट को तबाह करने पे लगी हुई है। फिर हम थोड़ी सी शाहिद आफरीदी की बात कर लेते हैं। शाहिद आफरीदी ने कह दिया भाई पाकिस्तान की क्रिकेट आईसीयू में। ओ भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट तो अरसा दराज से आईसीयू में ही है। जब आप लोग खेलते थे तब भी आईसीयू में थी, हमें याद है, हम कहते थे शाहिद आफरीदी आएंगे छक्का लगाएंगे, वो जी सिफर पे आउट हो जाया करते थे। तो वो हमारे लेकिन अच्छी चीज ये थी कि चलो हमें पता होता था कि कुछ खिलाड़ी आएंगे तो शायद हमारा कुछ हो जाए, और मैं एक नाम आफरीदी का भी आता है यार। मैं तो कहूंगा अभी जो करंट टीम है उसमें तो कोई नाम ऐसा नहीं है इसको देख के हम ये बोल सकें कि यार ये हमें मैच जितवा देगा। बस ये फर्क है। इस आईसीयू में पहुंचाने में सर जी आपके दामाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप अपने दामाद को भी पकड़े, नेशनल टीम में बैठे होते हैं तो आपको तो चाहिए ना कि आप एटलीस्ट रस्मी कार्रवाई उनकी तो अब कमर्शियल में भी अकड़ नहीं जा रही है। वो तो कह रहे हैं मुझे बेस्ट बोलो, उनमें बाबर आजम की आवाज है, मुझे बेस्ट बोलो। मजे की बात ये है कि मैंने सुना था अभी कि रिजवान के साथ भी कुछ उनकी तू मैं हुई है। हाँ, रिजवान की हुई है। रिजवान जो अभी ये कप्तानी से गया है, इसमें भी बहुत बड़ी लॉबी हुई है जो शादाब को लाया गया है। और फिर वो कह रहे हैं कोचेस जीत का क्रेडिट लेते हैं, हार पे खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अबे कोच थोड़ी खेल रहा ग्राउंड में। कौन से वो आकिब जावेद को आकिब जावेद का कह रहे थे। इस वक्त देखे ना, आकिब जावेद तो खुद इस वक्त तनकीद की जद में, हॉट वाटर्स में। एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग हिम फॉर द स्क्वाड, फॉर ऑल द थिंग्स हैपेंड इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो प्लेयर्स पे तो बाद में बात हो रही है, पहले तो बात ही ये हो रही है कि इंतखाब किसने किया है इन अनमोल रत्नों को। लेकिन इनकी एक बात बहुत सही थी कि मोहसिन नकवी को कोई एक ओहदा रखना चाहिए। ये हम लोग कब से बात कर रहे हैं। और बताए क्रिकेटिंग फील्ड में मेरे ख्याल से देखें वही बंदा आना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने खुद एटलीस्ट क्रिकेट खेला। एडवाइजरों पे नहीं चलती क्रिकेट। नहीं, फिर ये वाले मसाइल आते हैं आई थिंक। सही। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेरेमनी हुई है उसमें काफी तनकीद हो रही है। शोएब अख्तर ने तो पूरी वीडियो बनाई है। हाँ, शोएब अख्तर ने बनाई है, शाहिद आफरीदी ने कहा है, वसीम अकरम ने कहा है कि मतलब मेजबान हम हैं। माना पाकिस्तान में नहीं हुआ फाइनल, दुबई में हुआ, लेकिन कम से कम कोई तो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का वहां होना चाहिए। आईसीसी का भी मौक़िफ़ आया है ना इसके ऊपर। आईसीसी का भी तो आया है ना। मेरे ख्याल से तो इसमें कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। कल मैं मोहसिन अली को भी सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की जिनको उन्होंने भी खड़ा करना शायद पसंद नहीं हमें वो उनको हम लोग यहाँ नहीं खड़ा करते, आप लोगों ने उनको आईसीसी के इवेंट में खड़ा कर दिया है। उनको यहाँ कोई नहीं जानता यार। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब खुद जाते तो अच्छा होता मेरे ख्याल से। वो बिजी इतने हैं ना, मसला ये है, खुद जाते तो अच्छा होता। तो ये सारा मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, फिर बुमराह के हवाले से एक है कि अगर बुमराह आईपीएल और इंग्लैंड सीरीज़ खेलेंगे तो उनको और नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके कैरियर पे आ जा सकती है बैक इंजरी। शाइन बॉर्ड ने कहा। देखिए वैसे इंजरी के साथ मसाइल तो हैं उनके, और काफ़ी जल्दी वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उनको खुद भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए अगर वो लंबे अरसे तक खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। सही। देखें यार, हमारे वाले भी तो खेल रहे हैं, शोएब मलिक से सीखें, कितना लंबा खेल रहे हैं यार। इंजरी वाली बात नहीं है ना, इंजर्ड नहीं है। वो तो फखरिया बताते भी हैं मेरी उम्र 43 साल है। सही। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी ने जो टीम दी वो गलत थी। वो ये वही खिलाड़ी हैं जो बार बार नाकाम होकर आ रहे हैं। अहमद शहजाद। हाँ देखें, ऐसे ही है, ये बात तो पूरा पाकिस्तानी अब कह रहा है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जो अभी न्यूजीलैंड के लिए टूर के लिए टीम जा रही है उसमें भी मुझे बहुत कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नजर नहीं आया। तो अल्लाह रहमी करे, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि न्यूजीलैंड ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बच्ची टीम उतारी है, बच्चों के खिलाफ बच्ची टीम, लेकिन 7 जो आई थिंक उनके मेन की प्लेयर्स हैं वो नहीं होंगे। लेकिन यार ये बच्चा टीम भी ना आपको नाक को चने चबा देगी, आप बेफिक्र हैं। दादा जा रहे हैं ना, हमारे शादाब दादा जा रहे हैं। हाँ। वो जितवाएंगे, उन्होंने कह दिया यार ये बस अब बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। शादाब को मॉनिटर बना के भेजा है इन लोगों ने और क्या, जहाज में सब सीधे बैठे हैं, कोई नहीं कर पैर पे बैठने, तो शादाब अब सबको सिखाएंगे कि किस तरह बैठना है। शादाब ने बोला भाई पहले मेरे से सीख लो, फिर सकलैन भाई आएंगे, अभी ऐसे नहीं आएंगे। सही से उमर अकमल का जो बयान है वो काफ़ी हेडलाइन पे लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा पाकिस्तान से खेले, यानी किसी और मुल्क में जाके वो क्रिकेट खेलें। यार उस्मान कादिर की तरह मैं इस पर क्या बात करूं, लेकिन देखें ना, खुद भी वो खेले हैं, उनके भाई भी खेलते रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन जाया भी तो करा है ना। उमर अकमल के 7 साल जाया करें यार। जब देखें उस वक्त जो मामलात थे ना, तो उस पर मैं ये कहूँगी ताली एक हाथ से नहीं बचती, और मसले मसाइल
स्टाइल तो इधर भी रहे हैं। बस ये ना, ये भी 90s वाले दौर में आ गए, उनके हाथों में आ गए थे, उन्होंने इन पे भी अपना हाथ साफ करके इनको भी आगे पीछे कर दिया। लेकिन यार उमर भाई को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसी हेडलाइन देके वो पड़ोसियों को खुश करते थे। देखिए यार, पाकिस्तान ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। पाकिस्तान, आप ये कोशिश करें, हाँ आप ये बोलें कि आप ये नहीं चाहते कि सिस्टम के अंदर रह के सही आपके बेटे के साथ ज्यादा। चले बस जाते जाते पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ अपडेट देते हैं। पाकिस्तान सरफराज जो हैं वो क्या बन गए, धोखा नहीं देगा। धोखा तो वो नहीं देते। अभी मैं देख रही थी, जी तो पाकिस्तान शो है जी पाकिस्तान का, इसमें फहद मुस्तफा होस्ट करते हैं। हाँ, वहीं जीत रहे हैं। सरफराज आए तो सरफराज के लिए उन्होंने खुद, फहद मुस्तफा ने कहा कि भाई कप्तान सिर्फ एक है, वो है सरफराज। और आई थिंक खासकर जो कराची हाइट्स है ना, उनकी भी यही दिल की आवाज़ है। ये तो बात हकीकत है कि पाकिस्तान कुछ जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो गया है वो सरफराज के साथ जो गलत हुआ है। एंड ही आल्सो मेंशन ना 2017 तक हमारे पास ही थी चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ सही है, सही कोयटा ने सरफराज अहमद को कोयटा ला दिया, टीम डायरेक्टर बना दिया है। तो सरफराज की तरक्की हो गई है, बिकॉज इससे पहले वो कैप्टेंसी करते आए थे। फिर खबरें थी कि मेंटोर रहेंगे शायद, लेकिन अब उनको मजीद अपग्रेड। अबे क्या सैफी भाई को डायरी पेन लेके पकड़ा के तुम टीम डायरेक्टर और ये बना रहे हो। सरफराज को लोग अभी ग्राउंड में देखना चाहते हैं। हाँ, वैसे देखो, अगर वहाब रियाज डोमेस्टिक में खेल सकते हैं, किसी नए बच्चे का यार वो तो पर्ची पे खेल रहे हैं ना। नहीं, किसी नए बच्चे का हक मार के फिर शोएब मलिक सियालकोट से आ सकते हैं। मैं तो मालूम है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट 16 है लेकिन टीमें 18 बनी है। और ये भी सुनने में आ रहा है दो कि पर्ची, दो आई थिंक स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ से दो टीमें बनी हैं। सही। अब मुझे ये बताएं कि दो जो प्लेयर हैं जो कि 40 माशाल्लाह क्रॉस कर चुके हैं, अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे, लेकिन क्या ये एक नए बच्चे का हक नहीं मार रहे? क्योंकि इस एज में क्या ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो टीवी पे जब भी बैठते हैं तो ये बातें करते हैं कि नया टैलेंट आने दो। जब आप खुद जगह नहीं छोड़ेंगे, जब आपका खुद दिल नहीं भरेगा, तो फिर नया बच्चा कैसे आएगा, नया टैलेंट कैसे आएगा? भाई पैसे तो आपके पास बहुत है, हम लोग पैसों के लिए तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहोगे। आपने तो खुद कह दिया मैं तो पैसों के लिए नहीं खेलता। हाँ सही कह रहे हैं यार, अपना स्लॉट छोड़ दो यार, आप जाके बैठ जाओ पीछे। नया टैलेंट नहीं आएगा तो टीम हमारी कैसे बेहतर होगी? सही। बच्चों को, जो नए प्लेयर्स हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। सही। और फिर जाते जाते अजहर महमूद ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अलविदा कह दिया, खैराबाद कह दिया उन्होंने। बोला इसलिए पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो एक्शन लेता, इन्होंने खुद बोला चलो कैलकुलेशन करी, कैलकुलेटर निकाला, कोई एक्शन किसी भी नहीं लेता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता। हाँ एक्शन लेगा, अभी वो मनाने में पड़ा हुआ कि शोएब मलिक को किसी तरह पाकिस्तान टीम में ले लें, क्योंकि आगे वहाब रियाज को ले लें, क्योंकि एशिया कप आ रहा है। अब एशिया कप पहले हम वो उनको आजमा चुके, आमिर को और इमाद वसीम को। हाँ, तो इन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं। शायद यंगस्टर नहीं कर पा रहे, शायद पुराने प्लेयर्स ही कुछ कर। बस मोहसिन नकवी साहब, अगर आप क्रिकेट के ऐसी डिसीजन लेते रहे तो क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। जी बिल्कुल, बाय।